हेलो और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी पर आपसे डिस्कस करूंगा। हिंदी साहित्य में रीतिकाल सन 1700 से लेकर 1900 तक का काल है, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने उसको रीतिकाल का नाम दिया है। और आपके पाठ्य पुस्तक में रीतिकाल के कवियों में बिहारी एक ऐसा कवि है जो बहुत महत्वपूर्ण है और रीतिकाल की समस्त जो विशेषताएं हैं वो बिहारी के काव्य में सम्मिलित है। बिहारी एक ऐसा कवि जिसको रीतिकाल के कवियों में अगर उसको नहीं पढ़ा तो रीतिकाल की पूरी स्थिति को समझना ही हम समझते हैं पूरा रीतिकाल हमने गहराई से नहीं पढ़ा। रीतिकाल एक ऐसा काल जिसके कई नाम हैं। कुछ लोग इसको कला काल कहते हैं, कुछ श्रृंगार काल कहते हैं, कुछ रीत काल कहते हैं, कुछ नायक नायिकाओं का इस प्रकार का वर्णन है कि दूसरे लोगों ने कुछ और नाम दे दिया। लेकिन हमें जो पाठ्य पुस्तक में जो बिहारी दे रखे हैं उस संबंध में आपको चर्चा मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। बिहारी का जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो क्वेश्चन था, वो ये है कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों प्रकार के दोहे सन्निहित हैं। और ये दोहे इतने महत्वपूर्ण हैं, आपने सुना होगा बिहारी के सतसई के बारे में जो कहा जाता है कि सतसई आके दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो छोटे छोटे दोहों में बिहारी जी ने अपनी काव्य प्रतिभा के भाव को इतना ज़्यादा समाहित कर दिया कि लोगों को ये कहना पड़ा कि बिहारी ने तो गागर में सागर भरा है। इस प्रकार की दोहे हैं जिनमें अनेक सूक्तियाँ हैं, अनेक भाव हैं, अनेक अलंकार हैं और उस युग का जीवंत चित्रण ही प्रस्तुत हो जाता है बिहारी के उस दोहे को पढ़कर। तो मैं आज एक क्वेश्चन है तो महत्वपूर्ण कि बिहारी की भक्ति और नीति संबंधी दोनों की विशेषता है को मैं एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम देखते हैं कि बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। ग्वालियर के पास इनका जन्म होता है और उसके पश्चात ये कई राज दरबारों से जोड़ते हैं, लेकिन लास्ट में बिहारी जयपुर के जो राजा थे, तत्कालीन राजा जयसिंह, उनके राज दरबारी बनते हैं, उनसे वृत्ति लेते हैं। एक बार बिहारी अपनी वृत्ति लेने के लिए, अपना आर्थिक सहयोग लेने के लिए जयपुर के राजा के दरबार में आते हैं और वो देखते हैं कि राजा अपनी विवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने लिप्त हैं कि वो राज दरबार वहाँ नहीं छोड़ गए। तो और राजा को कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो बिहारी जी ने उस समय एक दुआ लिख के भिजवाया था जो बहुत फेमस है। सब लोग उसको रीतिकाल जब पढ़ते हैं तो बिहारी के उस दोहे की जरूर चर्चा करते हैं। तो बिहारी ने दुआ क्या लिखा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो ही बनो आगे कौन हवा। तो ये इस पंक्ति को, इस दोहे को लेकर जब एक दूती राजा के पास गई और राजा जयसिंह ने उस पद को पढ़ा तो राजा को सारा भावार्थ समझ में आ गया कि मैं नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में बहुत संलिप्त हूँ और दरबार को छोड़ चुका हूँ। वो तुरंत उसको पढ़ के और दरबार में आते हैं, बिहारी की तारीफ करते हैं और बिहारी से कहते हैं कि आप इसी प्रकार की उत्प्रेरणा देने वाले, प्रेरणा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले दोहे आप लिखें और आपको जिस दोहे पर हम प्रसन्न होंगे उस पर आपको और भी अतिरिक्त राशि दिया करेंगे। और बिहारी को परमानेंट रूप से राजा ने अपने आश्रयदाता कवियों के रूप में रख लिया। तो जब रख लिया तो बिहारी यहीं पर अपनी काव्य रचना करते हैं। तो बिहारी चूंकि रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल के कवि में भी दोनों चीजें, भक्ति और नीति, श्रृंगार तो उनका अलग पक्ष है, वो अलग टॉपिक का चर्चा का विषय है। तो बिहारी
कि अगर हम भक्ति संबंधी बात करें तो बिहारी राधा और कृष्ण के उपासक हैं। कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन कृष्ण की उपासना में वो जो आज भी प्रचलित है कि कृष्ण को पाना है तो पहले राधा को प्रसन्न कीजिए। तो बिहारी ने भी अपनी बिहारी सतसई के पहला जो दुआ लिखा है वो क्या लिखा है? मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, और जातन की झाही पड़े श्याम हरत दुत होय। हे प्रिय राधा, मेरी सारी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, क्योंकि आपका रूप तो ऐसा सुंदर है कि जिसकी परछाई पड़ने मात्र से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात राधा के नाम से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो फिर उन्होंने ये करते हुए राधा और कृष्ण की आराधना करते हुए बिहारी की जो भक्ति संबंध अगर हम चर्चा करते हैं तो ये पॉइंट उभर के आते हैं कि वो ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में आस्था रखते हैं। संत कवियों की तरह उनका कोई खेमा नहीं है कि बिहारी सगुणवादी हैं या निर्गुणवादी हैं। वो ईश्वर के दोनों रूपों में आस्था व्यक्त करते हैं और वो पहले ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों में आस्था है उनकी कि भगवान को किसी भी रूप में आप भजन कीजिए, परमात्मा का स्वरूप वहीं आपको दर्शन देगा और भक्ति का लाभ दे सकता है। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों पर निर्गुण की बात भी कर दी जगह वो लिखते हैं कि तज तीरथ हरि राधिका तन दुत करे अनुराग, और यही कुल केल निपुंज मग पग पग हो तो प्रिया। हे मेरे मन, तू तो सारे तीर्थों की उपासना छोड़, वृंदावन की ब्रज की मिट्टी में भी घूम लेगा तो वहाँ राधा और कृष्ण के पैर पड़े हैं। उनका कदम कदम से वहाँ की मिट्टी पवित्र हो गई है और हर कदम कदम पर प्रयागराज तीर्थ जैसा ही पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की बिहारी की बात है। वो इसके बाद कहते हैं वैराग्य। अगर ईश्वर को पाना है तो मन से वैराग्य होना जरूरी है, और संसार जितना आप ईश्वर को निकट होंगे उतना ही संसार से आप विमुख रहेंगे। और उसके बाद कहते हैं नाम जप के रहना। यानी कहते हैं कि ईश्वर को पाना है तो उनके नाम का गुणगान करते रहना चाहिए। प्रभु के नाम का आप गुणगान करेंगे तो लेते लेते नाम आपका मन आपकी वाणी क्या हो जाएगी? पवित्र हो जाएगी और ईश्वर का सानिध्य आपको मिलेगा। फिर कहते हैं कि आप क्या रहिए? बाह्य आडंबरों से दूर रहिए। भक्ति में आडंबर की जरूरत नहीं होती है। अगर आप भक्ति के लिए आडंबर करते हो तो ईश्वर को कबीर ने, सारे संत लोगों ने भी कहा, जपमाला छापा तिलक सरैने को काम, और मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो ईश्वर को भक्ति के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है। वो तो सीधे सरल मन से उसकी उपासना करो तो परमात्मा आपके निकट रहते हैं। और फिर कहता है माया स्वरूप। ये माया सब रूपों में, धन के रूप में भी है और सुंदर स्त्री के रूप में भी है। अगर आपका इनसे लगाव ज़्यादा है तो आप ईश्वर के सानिध्य नहीं पा सकते। संत कवियों ने भी यही कहा है कि माया महाठन्नी हम जाने, कबीर ने लिखा। तो उसी संत परंपरा की बहुत सारी बातों का बिहारी ने भी निर्वहन किया कि आप जितना सांसारिक सुखों में लिप्त रहेंगे उतना ईश्वर से विमुख रहेंगे। इसलिए अगर ईश्वर को पाना है तो आपको माया से दूर रहना। फिर बिहारी का नीति का भी हम देखते हैं तो बिहारी चूंकि दरबारों में रहते थे, बहुत सारी दाव पेच कूटनीति षड्यंत्र नीति ये बिहारी ने देखी थी दरबारों में। तो बिहारी ने जनता को अपना जो अनुभव है वो कई रूपों में बांटा है। वो कहते हैं कुछ संगति से दूर। बिहारी ने दुआ लिखा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए बैसो ही फल दी। तो उनका नीति परक दुआ है कि आप स्वाति नक्षत्र की बूंद जो पड़ती है वो 3 जगह पे पड़ती है। सांप के मुंह में पड़ती है तो क्या बनता है? मोती बन जाता है। केले पे बनता है कपूर बन जाता है, और सीप के मुंह में पड़ता है मोती बन जाता है। ऐसे ही आप अच्छे व्यक्ति से जो कुछ अच्छी किताबों से, अच्छे दोस्तों से जो कुछ सुनते हो वो आपको अच्छे दोस्तों में जो जैसे होता है उसका वैसा अर्थ ग्रहण कर लेता है। लेकिन फिर भी आप जितना कुसंगति से दूर रहेंगे
आपका चरित्र उतना अच्छा रहेगा और उतनी आप बुराइयों से दूर रह के अपने कैरेक्टर का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं समय का क्या लिखा उन्होंने, मरत प्यास पिंजरा परो सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बल की बेर। डायरी लिखते हैं कि वक्त का फेर होता है कि जिस तोते को पास रखा है वो समय पर पिंजरे में प्यासा मर जाता है, लेकिन जिस कौवे को हम बैठने नहीं देते, डेल मार के भगा देते हैं, वो एक कौवा जब श्राद्ध पक्ष आता है तो लोग गाय को, कौवे को, कुत्ते को अपना श्राद्ध पक्ष का एक ग्रास रखते हैं और छत पे चढ़ के कौवे को बुलाते हैं कि हमारा जो श्राद्ध पक्ष का जो अंश है उसको ग्रहण कर ले। उसका इतना आदर है, और जिस तोते को रोज प्यार करते हैं उसको भूल जाते हैं, और एक ऐसा वक्त है कि कौवे को जरूर देना जरूर है, तो हमारे पितरों के पास पहुंच जाएगा उसका अंश। इस तरह की जो मान्यताएं, तो वो कहते हैं समय के अनुसार कई बार आदमी का ऊपर नीचे होता है। एक लिखते नीच प्रकृति का मनुष्य स्वभाव अपरिवर्तित होता है। धूर्त व्यक्ति हैं वो विश्वास के लायक नहीं होते, तो उनका स्वभाव कभी बदलता नहीं है। वक्त आने पर वो अपने कहते हैं ना असली रूप दिखा दिया, तो वो असली रूप है। आप शेर को पाल लो, चीते को पाल लो, सांप को पाल लो, लेकिन कभी उनकी जानवर मनोवृत्ति जब हावी होती है तो वो अपना असली रूप दिखा देते हैं। इसलिए दुष्ट व्यक्ति की दोस्ती कभी फायदे का सौदा नहीं हो सकती। साहसी और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जीवन में बिहारी कहते हैं बहुत कष्ट आ सकते हैं, बहुत समस्या आती है और सबके साथ आती है। आपको रोग बिगेड़ सकता है, राजा परेशान कर सकता है, गुंडे परेशान कर सकते हैं, वक्त परेशान कर सकता है, लेकिन आप में साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर ये सब चीजें, तो जीवन में आप बहुत सारी परेशानियों से निकल सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार पूरे बिहारी का अगर काव्य का भक्ति और नीति संबंधी हम देखते हैं तो बिहारी का भक्ति काव्य भी बहुत ही जीवंत और सारगर्भित है, और बहुत छोटे छोटे दोहों से बिहारी ने जनता को ईश्वर के निकट ले जाने का प्रयास किया है। और वहीं नीति संबंधी दोहों में उन्होंने अपनी बातों से जो उदाहरण दिए हैं, समय का मैं बताया, कुसंगति का बताया। एक जगह वो लिखते हैं कि नल की और नर नीर की गति एक कर जोए, और जो जो ऊंचो है चले तो नीचो होए। पानी जैसे नीचे चलता है, लेकिन मोटर के प्रेशर से उसको कितना ऊंचा उठा दो, लेकिन फिर वो कहाँ गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। ऐसे ही सामान्य व्यक्ति को, दुष्ट प्रकृति को, कुटिल आदमी को कितने ऊंचे सिंहासन पर बिठा दो, लेकिन वक्त आने पर अपनी नीचता से बाज नहीं आती। इस प्रकार बिहारी का ये काव्य BA सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जो मेरा नोट्स दिया है, जो वीडियो दे रहा हूँ, वो निश्चित से आप सुनेंगे, इसको अध्ययन करेंगे तो आपको बेहद आपके पाठ्यक्रम के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।